सोर्सेज ऑफ फूड मतलब भोजन के स्रोत, सोर्सेज मतलब स्रोत, मतलब कि अपने को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स मतलब इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब इसको पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं, क्यों हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके, लर्नर्स विल बी एबल टू नो अबाउट मतलब जो इस चैप्टर को पढ़ रहा है उसके लिए क्या क्या पॉसिबल होगा सीखना। वैराइटीज़ ऑफ फूड दैट वी ईट मतलब फूड की वैरायटी जो कि हम खाते हैं, मतलब किस किस तरीके की वैरायटी की फूड हम खाते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड, फूड के सोर्सेज, भोजन के स्रोत कि हमको ये भोजन कहाँ से मिलता है। व्हाट एनिमल्स ईट कि एनिमल्स क्या खाते हैं, इस तरीके से। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में अपन जानकारी लेंगे, अपन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स इन आवर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। हम सभी अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मतलब रात के भोजन में, सुबह के भोजन में और नाश्ते में अलग अलग तरीके की चीज़ें को खाते हैं, अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें खाते हैं। द सब्सटेंसेज विच वी ईट आर कलेक्टिवली कॉल्ड फूड मतलब जो भी सब्सटेंस मतलब पदार्थ, मतलब जो भी भोजन हम, जो भी पदार्थ अपन भोजन के रूप में खाते हैं उन सबको कलेक्टिवली मतलब सम्मिलित रूप से फूड कहा जाता है, भोजन कहा जाता है। इफ़ वी कीप आवरसेल्व्स ऑन फास्ट फॉर अ डे यदि हम अपने आप को एक पूरा दिन फास्ट पे रखते हैं, फास्ट मतलब हम व्रत रखते हैं, उस तरीके को बोलते हैं कि हम अपने आप को भूखा रखते हैं, व्रत करते हैं। वी फील वीक एंड एक्सहॉस्टेड मतलब कि हम बहुत कमज़ोर और थका हुआ महसूस करते हैं। दिस शोज़ दैट विदाउट फूड वी लैक एनर्जी टू रिमेन एक्टिव। यह बताता है कि बिना भोजन के हमारे हम जो एक्टिव रहते हैं उसकी एनर्जी कम हो जाती है। हमारे एक्टिव रहने की मतलब हम जो काम करते हैं, सारे दिन भर भाग दौड़ करते हैं, वर्क करते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वो सारी जो हमारी एक्टिवनेस है उसके लिए जो हमें एनर्जी होती है वो भोजन से प्राप्त होती है। यदि हम एक पूरा दिन फास्ट रखते हैं, भोजन नहीं करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है, जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है। फूड एक्ट्स एज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी मतलब कि भोजन हमारे शरीर में फ्यूल का काम करता है। जस्ट एज पेट्रोल इज़ अ फ्यूल फॉर द कार जैसे कि कार के लिए पेट्रोल फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है। जिस तरीके से कार को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से हमारे शरीर को भी काम करने के लिए, चलाने के लिए, एक्टिव रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। फूड इज़ एसेंशियल फॉर अस मतलब फूड हमारे लिए एसेंशियल है, आवश्यक है हमारे लिए, बिकॉज इट हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो। यह हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, बढ़ने में मतलब हमें बड़ा होने में हेल्प करता है। एंड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले और हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, किस लिए? खेलने के लिए और काम करने के लिए। मतलब जब तक हम भोजन नहीं करेंगे तब तक हम ना तो खेल पाएंगे ना कार्य कर पाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी और बिना ऊर्जा के हमारा शरीर काम नहीं कर पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मस्ट ईट प्रॉपर फूड टू स्टे हेल्दी मतलब कि हमको हेल्दी रहने के लिए प्रॉपर यानी उचित भोजन की आवश्यकता होती है। अब आप पूछेंगे प्रॉपर फूड क्या होता है, तो प्रॉपर फूड में काफ़ी तरीके की वैरायटी है, जैसे अपने को दूध देना चाहिए, रोटी खानी चाहिए, जंक फूड से बचना चाहिए, इस तरीके की। लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड। लिविंग थिंग्स मतलब जो भी प्राणी, जीवित चीज़ जो भी है, जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें फूड की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वो स्वयं बना लेते हैं अपना फूड, तो वो भी फूड लेते हैं। जानवर, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य, हम लोग, हम सभी को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव करना मतलब जिंदा रहना के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। बिना भोजन के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। नाउ द टॉपिक फर्स्ट, वैरायटी ऑफ फूड्स मतलब भोजन की प्रकार, भोजन के अलग अलग प्रकार कौन कौन से होते हैं वो चीज़। पीपुल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड मतलब अलग अलग संसार के अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग तरीके का भोजन करते हैं। इवन द पीपल लिविंग इन द सेम रीजन ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड
यहाँ तक कि सेम रीज़न मीन्स एक ही प्रदेश के लोग भी अलग अलग तरीके का भोजन करते हैं। कैसे? अकॉर्डिंगली टू देयर हैबिट्स, लाइफस्टाइल, टेस्ट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम्स इन दैट रीजन। मतलब कि अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, मतलब उनकी हैबिट के अनुसार, उनकी आदतों के अनुसार, लाइफस्टाइल, उनके जीवन जीने के तरीके के आधार पर, किस तरीके का वो जीवन जीते हैं उस तरीके से, टेस्ट के हिसाब से, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम्स इन दैट रीजन। मतलब उस प्रदेश में जो फूड आइटम, जो भोजन का आइटम सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है उसके आधार पर। मतलब कि एक ही प्रदेश के लोग अलग अलग तरीके का भोजन करते हैं, क्योंकि इसके पीछे कई रीज़न्स हैं, जैसे कि उनका जीने का तरीका। जैसे जो अच्छे घरों के लोग हैं वो अच्छा, जैसे गेहूँ वगैरह की चपाती वगैरह लेते हैं और चीज़ें लेते हैं, मिल्क वगैरह लेते हैं। जो मजदूर टाइप के लोग होते हैं, जो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं, वो अपना भोजन उस तरीके से करते हैं। ये हुआ लाइफस्टाइल तरीका। टेस्ट, मतलब सबका टेस्ट अलग अलग होता है। किसी को राइस पसंद होता है, किसी को चपाती पसंद होती है, किसी को और कुछ खाना होता है, इडली सांभर खाना होता है। इस तरीके से सबका टेस्ट अलग अलग होता है। हैबिट, मतलब अपनी डेली की हैबिट के हिसाब से, कि जैसे सपोज दैन अपने यहाँ राजस्थान में चपाती एसेंशियल है अपनी फूड में, कि चपाती होना आवश्यक है। लेकिन आप कोलकाता साइड में चले जाइए, यूपी साइड चले जाइए, वहाँ राइस का कंपलसरी होता है, कि चावल उनके फूड में होना कंपलसरी होता है। तो इस तरीके से सबकी हैबिट्स अलग अलग होती हैं भोजन की। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम्स, मतलब उस प्रदेश में जहाँ पे कि अपन रह रहे हैं वहाँ पे कौन सी फूड आइटम की अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। इन इंडिया सम पीपल ईट ब्रेड, चपाती, नूडल्स एट्सेट्रा। भारत में कुछ लोग ब्रेड, चपाती मतलब रोटी, नूडल्स आदि खाते हैं, जो कि किससे बने होते हैं? प्रिपेयर फ्रॉम व्हीट, जो कि गेहूं से बने होते हैं। वाइल सम पीपल प्रेफर टू ईट बिरयानी, इडली, डोसा एट्सेट्रा। जबकि कुछ लोग क्या खाना पसंद करते हैं? बिरयानी, मतलब चावल जो अपन पुलाव बनाते हैं उस तरीके से, इडली, डोसा आदि। प्रिपेयर फ्रॉम राइस, मतलब कि जो चावल से बने होते हैं। सम पीपल आल्सो ईट एग्स, मीट, चिकन, फिश एक्सेट्रा। और कुछ लोग जो होते हैं वो क्या खाते हैं? अंडे, मीट, चिकन, मछली आदि, ये सब चीज़ें खाते हैं, मतलब मीट मांस वगैरह खाते हैं। इस तरीके से सब लोगों का खाना अलग अलग होता है। अलग अलग तरीके के, अलग अलग हैबिट वाले लोग, अलग अलग लाइफस्टाइल जीने वाले लोग अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। नाउ अपने पास एक्टिविटी 1, इसमें ये एक्टिविटी आपको दे रखी है कि इसके अकॉर्डिंग आपको ये एक्टिविटी फिल करनी है। मैं आपको इसको अंडरस्टैंड करवा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इससे पूछ लीजिए। नेक्स्ट, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द वैरायटी ऑफ फूड्स दैट दे ईट। मतलब अपने स्कूल में अपने फ्रेंड से पूछिए कि वे किस तरीके की फूड्स की वैरायटी खाते हैं। ट्राई टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स हु बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसमें बता रखा कि इंडिया के जो अलग अलग स्टेट से बच्चे होते हैं, अलग अलग स्टेट से अगर आपके फ्रेंड्स बिलोंग करते हैं तो उनसे अलग अलग स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। कि जैसे यहाँ पे व्हीट ज़्यादा खाया जाता है, यूपी में कोलकाता में राइस ज़्यादा खाया जाता है, गुजरात में इडलीज वगैरह का ज़्यादा वो है। इस तरीके से लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल वो। उसके बाद आपको नोटबुक में, बट इसमें नोटबुक में नहीं करना है आपको, यू हैव डन इन योर बुक। ओके, नाउ जो टेबल है, व्हाट डू वी ईट, कि हम क्या कर सकते हैं, क्या खाते हैं। नेम, इसमें फ्रेंड्स का नेम इसमें अपने आप दे रखा है, आपको फिल करना है। नेम ऑफ द स्टेट टू विच ही और शी बिलोंग्स, मतलब वो स्टेट जिसमें कि वो बिलोंग करता है, जिससे वो बिलोंग करता है, उस प्रदेश से। जैसे कोई राजस्थान, अपन सभी राजस्थान से हैं, आप इसमें राजस्थान का ही लिख दीजिए। लेकिन राजस्थान में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें खाई जा सकती हैं, फूड आइटम जो कि वो ईट करता है। ब्रिंग द मेन्यू कार्ड ऑफ अ रेस्टोरेंट एंड डिस्कस द वैरायटी ऑफ फूड सर्व देयर। क्या अपन एक रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड देखते हैं, लाते हैं, अपन देखते हैं तो अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स वहाँ पे सर्व किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट्स में अलग अलग तरीके के लोग जाते हैं, अलग अलग तरीक़ों के लोगों का भोजन अलग अलग पसंद का होता है, तो रेस्टोरेंट में हर तरीके की वैरायटी उनको मिल जाती है।
इस तरीके से. नाउ वी विल स्टॉप देयर. यू विल रीड द चैप्टर टिल देयर. उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू विल आस्क. नेक्स्ट पॉइंट, फूड ingredients on tomorrow. We will do on tomorrow. Okay, thank you students, take care.